नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एफआईआर को विस्तार से समझा था। आज हम बीएनएसएस 2023 का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और वह है अरेस्ट यानी गिरफ्तारी। दोस्तों, क्रिमिनल लॉ में अरेस्ट एक ऐसा विषय है जो सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। इसलिए बीएनएसएस 2023 ने गिरफ्तारी से जुड़े नियमों को पहले से कहीं ज़्यादा सख्त और स्पष्ट बना दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि अरेस्ट क्या होता है। अरेस्ट का अर्थ है किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना ताकि वह अपराध की जांच या ट्रायल के बीच में कानूनी प्रक्रिया में उपस्थित रहे। अब बीएनएसएस 2023 का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए। अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, अरेस्ट इज द लास्ट ऑप्शन। यानी हर केस में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी तभी होगी जब वह वास्तव में आवश्यक हो। बीएनएसएस 2023 कहता है कि पुलिस को अरेस्ट करने से पहले यह देखना होगा कि क्या आरोपी के भागने की संभावना है, क्या वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्या वह गवाहों को धमका सकता है, या क्या गिरफ्तारी के बिना जांच संभव नहीं है। अगर इन परिस्थितियों के बिना गिरफ्तारी की जाती है तो वह अवैध गिरफ्तारी मानी जा सकती है। ठीक है। अब अरेस्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम समझते हैं। बीएनएसएस के अनुसार हर गिरफ्तारी में अरेस्ट मेमो बनाना अनिवार्य है। ठीक है। इस अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी का समय, तारीख और स्थान लिखा जाएगा और इसे एक स्वतंत्र गवाह या परिवार के सदस्य से हस्ताक्षरित कराया जाएगा। इसके साथ साथ गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या मित्र को तुरंत ही गिरफ्तारी की सूचना दी जाएगी। ठीक है, मतलब अनिवार्य है। अब महिलाओं की गिरफ्तारी पर विशेष नियम बनाए हैं। बीएनएसएस 2023 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में महिला की गिरफ्तारी रात में बिल्कुल नहीं की जाएगी। महिला की तलाशी केवल महिला पुलिस अधिकारी ही ले सकती है। इस तरह बुजुर्ग, बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के मामले में पुलिस को विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब समझते हैं अरेस्ट विथआउट वारंट और अरेस्ट विथ वारंट। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसे अरेस्ट के कारण लिखित में बताना होंगे, लिखित में दर्ज करने होंगे। और संज्ञेय अपराध में सामान्यतः मजिस्ट्रेट का वारंट आवश्यक नहीं होता, परंतु असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट का वारंट आवश्यक होता है। बीएनएसएस 2023 में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पुलिस को यह बताना अनिवार्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को किस अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही उसे यह भी बताया जाएगा कि उसे जमानत लेने का अधिकार है यदि अगर वह अपराध जमानती है। अब बात करते हैं इल्लीगल अरेस्ट की। यदि पुलिस बिना कारण या कानून में बताई गई प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो वह गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर पर डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है और पीड़ित व्यक्ति कंपनसेशन भी मांग सकता है। यह प्रावधान पुलिस एक्ट में को और मजबूत बनाता है। प्रावधान पुलिस अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाता है। अब समझते हैं अरेस्ट के बाद की स्थिति। बीएनएसएस 2023 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। मजिस्ट्रेट यह देखेगा कि गिरफ्तारी वैध है या नहीं और आगे पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी दी जाए या नहीं। यहाँ एक बात एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बीएनएसएस 2023 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर खास जोर दिया गया है। इसलिए अरेस्ट को रूल नहीं बल्कि एग्जम्पशन बनाया गया है। अब निष्कर्ष के रूप में समझिए, बीएनएसएस 2023 के तहत गिरफ्तारी अब पुलिस की मनमानी नहीं रही। हर गिरफ्तारी को कानून, कारण और प्रक्रिया से न्यायोचित ठहराना आवश्यक है। इसका उद्देश्य है निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक रूप से जेल जाने से रोकना और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भरोसा बढ़ाना। अगर यह अरेस्ट वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया हो तो अगला चैप्टर मैं आपके लिए बताऊं। इसके लिए आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा चैप्टर बताऊं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।